हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो स्टडी एजुकेशन। तो अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र एवं छात्राएं हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नॉन हिंदी 50 मार्क्स का जो आपका होता है उसका हम VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, इस बार के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आपको दिखाएंगे 2021 के क्वेश्चन जो सॉल्व है वो, और 2000 यहाँ पे 20 में जो क्वेश्चन पिछले ईयर्स आपके पूछे गए थे उसका सॉल्व दिखाएंगे। और अभी आपका जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, 2023 में आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, जिनका भी हिंदी 50 नॉन हिंदी 50 मार्क्स का है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये हमारे पास जो अभी गेस अवेलेबल है वो है रेखा का। अगर आप रेखा पब्लिकेशन से आप तैयारी करके जाते हैं तो आपको यह गारंटी है कि आपको 70% आपको आपके एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपके हिंदी में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये करना है कि आपको कम से कम 5 या 6 बार ये इस वीडियो को देख लेना है, और आपके अपने एग्ज़ाम में जाके अच्छे से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आपको नहीं याद रहता है तो कम से कम आपको ऑप्शन याद रहेगा, तो भी आपको अच्छे से एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है बृहस्पति किस रचना से संबंधित है, तो वो है संजीवनी। देवयानी पिता कौन थे, तो शुक्राचार्य। कच्छ शुक्राचार्य के पास किस लिए आया था, तो संजीवनी विद्या सीखने के लिए। संजीवनी के नायक कौन है, तो कच्छ। देवयानी किस रचना की पात्र है, तो संजीवनी। कच्छ किस रचना की पात्र है, तो संजीवनी। आरसी प्रसाद सिंह की रचना क्या है, संजीवनी। आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 19 अगस्त 1911 को। जीवन और यौवन का कवि किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आरसी प्रसाद सिंह को। आरसी प्रसाद सिंह का मृत्यु का वर्ष क्या है, 1996। आरसी प्रसाद सिंह का जन्म स्थान क्या है, समस्तीपुर। पासनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 2008। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था, तो गया। भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित कवि है जानकी वल्लभ शास्त्री। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे 5 फरवरी 1916। पासनी में कुल कितनी संहिताएं संकलित है, 5। भागीरथ किस रचना की पात्र है, इनमें से कोई नहीं। गौतम किस रचना की पात्र है, तो उर्व, यहाँ पे पाषाणी हो जाएगा। पुरूरवा किस रचना की पात्र है, उर्वशी। पासनी में कुल कितने दृश्य है, तो 3। शीर्षक की अनिवार्यता होती है संक्षेपण में। मूल अवतरण का 1/3 क्या होता है, संक्षेपण। भाव का विस्तार की क्रिया संपन्न होती है पल्लवन में। टिप्पण का प्रयोग होता है मीडिया में। रजिस्टर का हिंदी अनुवाद क्या है, कुल सचिव। भारतीय संविधान में हिंदी की मान्यता मिली है राजभाषा के रूप में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। संविधान का भाग 17 संबंधित है राजभाषा। हिंदी भाषा का प्रचलन क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 15 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी को मान्यता दी गई है, 343। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं स्वीकृत है, 22। संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 सितंबर 1949। तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन संक्षिप्तता का गुण अपेक्षित है, तो यहाँ पर हो जाएगा संक्षेपण। अकाउंट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्कर। एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा सार। एडवाइस का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा सलाह। एक्ट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिनियम। अपेंडिक्स का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा परिशिष्ट। आसमान सिर पर उठाना मुहावरा का अर्थ है खूब हो हल्ला मचाना। आकाश कुसुम मुहावरा का अर्थ है अनहोनी बात। आंखों में धूल जोखना मुहावरा का अर्थ है, यहाँ पे हो जाएगा धोखा देना। आंख में कूदना का मुहावरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना। मुट्ठी गर्म करना मुहावरा का अर्थ है घूस देना। अनादर का पर्यायवाची शब्द है तिरस्कार, अवज्ञा, अवहेलना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। असीम का पर्यायवाची शब्द क्या है, अपरिमित। जिसका कभी अंत ना हो वो क्या होता है, अनंत। जो कभी मरे नहीं का एक शब्द क्या है, अमर। अंध्र का तद्भव शब्द क्या है, इनमें से कोई नहीं। संजीवनी शीर्षक की रचना के रचनाकार कौन है, आरसी प्रसाद सिंह। देवयानी किस रचना की पात्र है, तो यहाँ पे हो जाएगा संजीवनी। कच्छ किस रचना की पात्र है, संजीवनी। संजीवनी की नायक कौन है, कच्छ। संजीवनी की नायिका कौन
कौन है देवयानी। देवताओं के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति। संजीवनी का कथा का आधार है पौराणिक। संजीवनी काव्य का है खंड काव्य। पासनी में कुल कितनी रचनाएं हैं? 5। गंगा अवतरण में कथा है भगीरथ की। पासनी की रचनाकार कौन है? पासनी की रचनाकार है हमारा जानकी वल्लभ शास्त्री। रंभा किस रचना की पात्र है? उर्वशी। आशा किस रचना की पात्र है? मंजरी। अहल्या किस रचना की पात्र है? पाषाणी। अहल्या कौन थी? गौतम की पत्नी। पाषाणी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इनमें से कोई नहीं। मल्लिका का संबंध किस रचना से है? यहाँ पे पाषाणी। अंबर क्या धरती पर स्वर्ग उतर आई है? यहाँ पे हो जाएगा गंगा अवतरण से। नारी कंठ आर्त स्वर कात्र क्रंदन द्रवित निवेदन प्रस्तुत पंक्तियां का उद्गत है गंगा अवतरण से। उर्वशी में कुल कितने दृश्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। संविधान के अष्टम अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 22। संविधान में संसद की भाषा संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे हो जाएगा 120। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 सितंबर। संविधान भाग के 17 में कितने अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा 9। संक्षेपण का मूल अवतरण क्या है? 1/3। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की राजभाषा माना गया है? 343। पल्लवन में क्या होता है? भाव का विस्तार होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 5 तथा 10 वर्षों के पश्चात राजभाषा के आयोग नियुक्त करेगा? 344। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश में हुआ था? मागधी। हिंदी में द्विगुण व्यंजन क्या है? ढ। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? यहाँ पर हो जाएगा 1975। राजभाषा आयोग 1915 के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खड़े। निम्न में से कौन हिंदी प्रचार प्रसार के संबंधित नहीं है? काका कालेलकर। पल्लवन का अर्थ क्या होता है? विस्तारण। सरकारी कामकाज की भाषाओं के लिए उपयुक्त शब्द है राजभाषा। 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह पछताना। व्यंग्य शब्द की सही अर्थ क्या है? ताना। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता किस वर्ष मिली? 1949। कंट्रोलर शब्द का सही अनुवाद है नियंत्रक। सर्जरी शब्द का सही अनुवाद है शल्य चिकित्सा। एबिलिटी शब्द का सही हिंदी अनुवाद है योग्यता। एलिजेशन शब्द का सही अनुवाद है आरोप। वैक्सीनेशन का हिंदी अनुवाद है टीकाकरण। वेज शब्द का हिंदी अनुवाद है मजदूरी। संपूर्ण राष्ट्र में बोली समझने वाली भाषाओं को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। भारत सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की? गृह मंत्रालय। संक्षेपण में अनिवार्य रूप पालन होता है शीर्षक चयन का। पारिभाषिक शब्दावली का चयन एक अनिवार्य शर्त है राजभाषा में। 9-2-11 होना मुहावरा का अर्थ है भाग जाना। आँख खुलना मुहावरा का अर्थ है होश में आना। यहाँ पे देवयानी के पिता कौन है? देवयानी के पिता है शुक्राचार्य। कच्छ किस रचना की पात्र है? यहाँ पे हो जाएगा संजीवनी। संजीवनी शीर्षक के रचनाकार कौन है? आरसी प्रसाद सिंह। देवयानी किस रचना की पात्र है? संजीवनी। संजीवनी की कथा का आधार है पौराणिक। संजीवनी काव्य की भाषा क्या है? खड़ी बोली। प्रत्येक काव्य की दृष्टि में कौन सी रचना सफल है? संजीवनी। पाषाणी शीर्षक के रचनाकार कौन है? जानकी वल्लभ शास्त्री। भगीरथ का संबंध किस रचना से है? गंगा अवतरण। या ब्रह्मा का संबंध किस रचना से? गंगा अवतरण। पूर्वा का पात्र का संबंध किस रचना से? उर्वशी। चित्रलेखा का संबंध किस रचना से है? उर्वशी। अहल्या कौन थी? गौतम की पत्नी। अहल्या का संबंध किस रचना से है? पाषाणी। पासनी में कुल कितनी संहिताएं संकलित है? 5। पासनी के प्रकाशक नाम क्या है? इनमें से कोई नहीं। हो पुरुषार्थ प्रबल तो कोई भी अनहोनी बात क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां हैं पाषाणी से। गंगा अवतरण में कितने दृश्य है? 3। पाषाणी में कितने दृश्य है? 3। मल्लिका किस रचना की पात्र है? उर्वशी। संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? 22। संविधान में प्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा हिंदी के निर्देश है? 120। संविधान में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? 120। संविधान में राज्य की विधानसभाओं की भाषा के संबंध में निर्देश किस अनुच्छेद में है? 348। संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधित निर्देश दिए गए हैं? भाग 17। हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ पे हो जाएगा आपका 351। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था? इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 350 में वर्णित निर्देश है? इनमें से कोई नहीं। मैथिली भाषा को संविधान में मान्यता कब मिली? 2003। हिंदी में अधिकरण कारक चिन्ह को क्या है? में, बरन, में और पर। हिंदी व्यंजन में पार्श्विक ध्वनि
कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा घ। राजभाषा को अंग्रेजी अनुवाद किया है स्टेट लैंग्वेज। चिराग तले अंधेरा कहावत का अर्थ है, यहाँ पे हो जाएगा अपनी बुराई नहीं देखना। हिंदी की राजभाषा घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा वह भाषा है जिसका संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग होता है। वह प्रस्तुत पंक्ति किस विधान के द्वारा कही गई है? इनमें से कोई नहीं। संक्षिप्ता विशेषता क्या है? संक्षेपण का। पल्लवन में क्या होता है? पल्लवन में होता है भाव का विस्तार। पल्लवन के तत्व निम्न में से क्या नहीं है? तत्सम प्रधान शब्दावली। टिप्पण का प्रयोग होता है कार्यालय में। लौटकर आया हुआ के लिए क्या एक शब्द क्या है? प्रत्यागता। अड़ी शब्द का सही अर्थ क्या है? शत्रु। उठाना रखना मुहावरे का अर्थ है कसर न छोड़ना। जो अपनी हत्या करता है वाक्यखंड के लिए उपयुक्त शब्द है आत्मघाती। जनरल शब्द का सही अनुवाद क्या है? पत्रिका। इंटरव्यू शब्द का सही अनुवाद क्या है? साक्षात्कार। फेयर शब्द का सही अनुवाद क्या है? किराया। अपोजिशन शब्द का सही अनुवाद क्या है? विपक्ष। उज्ज्वल शब्द का सही अनुवाद क्या है? सामान्य। राजभाषा हिंदी के लिए संविधान समिति लिपि है देवनागरी। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1976। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ के दिखा दिए। अब हम आपको क्या करेंगे, आपको हम यहाँ से पीडीएफ दिखाते जाते हैं, आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ते जाइएगा ताकि आपको यहाँ पे साइड में आंसर भी दिया हुआ है जिससे कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए और आप अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से दे सके। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है बारी बारी से क्वेश्चन को देखते जाइए और अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ते जाइएगा तो आपको निश्चित रूप से आपके हिंदी में भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आपको पता होगा कि इस बार के एग्जाम में जब से कोरोना काल आया हुआ है तब से हमारी सब्सिडी को क्या कर दिया, टोटल ऑब्जेक्टिव कर दिया है। इसमें सब्जेक्टिव तो रहता नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही रहता है। अगर आपके हिंदी में थोड़ा सा भी तैयारी नहीं है नन हिंदी में तो आपको क्या करना है, 5 से 6 बार ये वीडियो को देख के चले जाना है। आपको 70% गारंटी है आपको यहीं से मिलेगा, अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को मिल जाएगा। यहाँ पे हमको आपको जो पीडीएफ दिखा रहे हैं वो है रेखा पब्लिकेशन का। तो रेखा पब्लिकेशन का अगर आपके पास गेस्ट पेपर है तो अच्छा है, नहीं तो सभी गेस्ट पेपर अच्छे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है रेखा गेस्ट पेपर जो कि आपको 70% जरूर ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, हो सके तो 80% भी मिल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम आपको 2020 और 2021 का सॉल्व क्वेश्चन दिखा दिए हैं। अब आपका यहाँ पे देख लीजिए, चाहे आपको अगर आपका इस बार एग्जाम है तो आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए। यहाँ पे मॉडल पेपर भी बहुत है तो आपको यहाँ पे देख के चले जाना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और जिसका भी आंसर आपको नहीं मिल रहा है वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर वैसे तो व्याकरण है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि व्याकरण पर अलग से वीडियो बने तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लेकिन आपको कमेंट जरूर जल्दी करना होगा ताकि हम आपको व्याकरण पर भी अलग से वीडियो बना के देते ऑब्जेक्टिव में, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और आप अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास जो पीडीएफ है 43 पेज है, ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है और वीडियो को स्किप करके तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन को पढ़िए फिर उसका आंसर देखिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को देखिए, उसके बाद आप सही आंसर को देखिए। इससे क्या होता है, आपको याद रहेगा, कम से कम क्वेश्चन नहीं तो आपको ऑप्शन भी याद रह सकता है, ठीक है। वैसे हिंदी में तो क्वेश्चन ऑप्शन आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एक एक को देख लीजिए, हम अच्छे से आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आप एक एक को पढ़ के जाएं और आप अपने एग्जाम को अच्छे से दे सके, ठीक है। अगर साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार का लाइक हमारा है, ज़्यादा लाइक नहीं है, 200 के करीब हमारा टारगेट है, तो आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव को दिया गया है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, आपको व्याकरण से भी क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। और आपको व्याकरण से चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जल्दी ही दे देंगे। व्याकरण से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि रेखा पब्लिकेशन का ही है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। और जिसका भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है, इसमें थोड़ा क्या होता है, आंसर आपको नहीं दिखाई दिया होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि इस नंबर का क्वेश्चन हमें नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट जल्दी करना है, ठीक है। तो वीडियो अगर आप अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने आपको यहाँ पे
43 पेज थे वो दिखा दिए हैं। आपको एक एक करके अच्छे से देख लेना है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे आपको अनुच्छेद 343 से संबंधित है राजभाषा। अच्छे से यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। हम आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम दिखाई दे रहे हैं। आपको अच्छे से पढ़ के वहाँ पे जाना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए, फिर अच्छे से आंसर दीजिए ताकि आपको याद रहे। कम से कम एग्ज़ाम में आप ऑप्शन भी याद रह सकता है, और बार बार देखेंगे तो बिल्कुल याद ही हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एग्ज़ाम से पहले कम से कम 5-6 बार देख लेना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे आगे पीछे करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। अच्छे से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम आपको 43 पेज दिखा दिए हैं अच्छे से आप लोगों का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।